नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं अपना पसंदीदा शेयर अदानी पावर्स के बारे में बताता हूँ। इसका कल ही क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 27 का शानदार रिजल्ट आया है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट 42% दिखाया है, बल्कि रिवेन्यू 34% की ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नतीजों के बाद भी अदानी पावर का शेयर और भागेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अदानी पावर कंपनी आपको पता ही होगा, अदानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है जिसमें थर्मल पावर प्रोड्यूसर का काम होता है। अहमदाबाद में स्थित है ये। में अदानी पावर की इंस्टॉलेशन पावर 18,000 मेगावाट है और इसके 13 प्लांट हैं अलग अलग सिटीज़ में, और 2031 तक इनकी क्षमता 40 मेगावाट करने का लक्ष्य है। आपको दोस्तों पता ही है, ग्रीन एनर्जी पे इंडिया डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ हर चीज़ में हो रही है। इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, वो भी बिजली से चार्ज होंगी। तो मेन काम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का ही है अदानी पावर में। और पावर सेक्टर ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इनकी क्षमता मेगावाट में बढ़ी है। दोस्तों, इनके पास लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट से, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्कॉम से। तो कंटिन्यू रिवेन्यू जनरेशन होता रहता है इनका। पावर का चार्ट देखिए, 2025 तक ग्रोथ हुआ। 2025 से मार्च 2026 तक कंसोलिडेशन फेज था, और 26 से जैसे ही ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए तो शेयर ने जंप किया और फिर कंसोलिडेट हुआ, और रिजल्ट अब अच्छे आए हैं इसके बहुत। तो ये 5 साल का चार्ट है और इसमें भी इसकी ग्रोथ ही हुई है, ऊपर ही ऊपर किया है। दोस्तों, इसका चार्ट देखिए, रिवेन्यू एवरी क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, और अभी जून के रिजल्ट भी बहुत दमदार आए हैं। दोस्तों, पेयर से कंपैरिजन किया जाए तो ये खुद ही मार्केट लीडर है। इसके बाद एनटीपीसी है, इसकी मार्केट कैप देखिए 4 लाख के अराउंड है, ये 4 से कम है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी इसकी 29 है। अभी पी इसकी हायर साइड है, अदानी एनर्जी की भी ज़्यादा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आरओई सही है 19.7 की। इस शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, बहुत ही अच्छा शेयर है। दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज भी देखिए बहुत सही है, क्योंकि बड़ा शेयर है, लाखों में इसकी मार्केट कैप है। तो इतने लाख मार्केट कैप में अगर 40%, 44%, 43% राइजिंग डिलीवरी भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे करके प्राइस को बूस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग ही देखिए आप 75% है, बल्कि यहाँ जून 2024 में आप देखेंगे बढ़ाई गई है थोड़ी सी, 75% हुई है। इसका मतलब ये है कि 75% कंपनी के शेयर्स ब्लॉक्ड हैं, जो ट्रेड ही नहीं हो सकते। सिर्फ 25% शेयर्स ही अवेलेबल हैं जो ट्रेड हो रहे हैं, उसी से प्राइस डिसाइड हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। जितनी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होंगी उतनी अच्छी कंपनी परफॉर्म भी करती है। तो ये देखो, म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रही है, हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड की जितनी भी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करती हैं सब इसमें प्लस है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पावर सेक्टर की मार्केट लीडर है। और ये भी देखिए आप, एफआईएस भी कंसोलिडेशन पेस में है। जो माल पकड़ा हुआ है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, ना इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए लास्ट ब्लॉक डील्स दिखाऊं तो जीक्यूजी पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट इक्विटी ने 18 नवंबर 2025 में 153 प्राइस पे परचेज की इतनी क्वांटिटीज। इसका मतलब ये है इन्होंने परचेज किया और अभी तक होल्ड किया, और अब देखिए 216 पे पहुंच गया शेयर, और अभी 250 भी पहुंच गया था, 250 से थोड़ा 216 है। तो ऐसे ही होल्ड करके रखना पड़ता है, परचेज करो, होल्ड करो और फिर देखो। दोस्तों, आइए अब इसके क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 4806 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 42% ज़्यादा है। रिवेन्यू भी बढ़कर 18902 करोड़ पहुंच गया, यानी लगभग 42% की सालाना ग्रोथ। यह दिखाता है कि कंपनी की बिजली की मांग मजबूत बनी हुई है और उसके ऑपरेशन लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ अच्छे नतीजे ही नहीं, अदानी पावर के बोर्ड ने 15,000 करोड़ तक फंड रेज करने की मंजूरी भी दी है। इस पैसे का इस्तेमाल भविष्य के एक्सपेंशन, नए प्रोजेक्ट और कंपनी की ग्रोथ को तेज करने के लिए किया जा सकता है, यानी कंपनी आने वाले वर्षों की भी तैयारी अभी से कर रही है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में मजबूत ग्रोथ हो रही है इससे। पावर डिमांड आपको बताइए लगातार बढ़ती जा रही है, आगे भी बढ़ेगी। और एक्सपेंशन प्लान्स के लिए नए प्लांट बना रही है कंपनी, नए प्लांट लगा रही है, उसके लिए 1500 करोड़ की फंड रेज की भी इशू उठाया है इन्होंने। और रिस्क भी बता देता हूँ मैं आपको, रिस्क जैसा कि कोल प्राइसेस में उतार चढ़ाव हो या कुछ गवर्नमेंट रेगुलेटरी चेंजेस ला दे, और पावर सेक्टर में खुद का कंपटीशन, पर ये खुद मार्केट लीडर है अपने आप में ही, और गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो ये चीज़ें इतना इशू नहीं रखेगी। बाकी मेरी राय यह है कि रिजल्ट देखकर निवेश का फैसला ना करें, वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल गोल को भी ध्यान में रखें। कंपनी अच्छी है, मार्केट लीडर है, अदानी ग्रुप की ब्रांड वैल्यू भी है। आप इसको वॉच लिस्ट में लगाओ और सिप वे में थोड़ा थोड़ा 1/3 1/4 ऐसे करके धीरे धीरे 10,000 15,000 ऐसे करके अमाउंट आप डालो, और आप दूँगा। लास्ट वीडियो मेरी मेडियासिस टीपीए पर है, जो कि इंडिया की इमर्जिंग टीपीए कंपनी है। इसमें एफआईडीआई ने 60% का स्टेक रेज किया है हाल ही में, उसे देखना मत भूलना। और बाकी दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट्स एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।